नमस्कार, मैं शरद कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पिन एंड पॉइंट के एक नए शो के साथ। इस शो में हम कुछ खबरों को उठाकर उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते वक्त भाषा शैली और शब्दों का रिदम थोड़ा सा फास्ट होता है, वरना यह एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। मैं आज के इस एपिसोड में चर्चा करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो यानी कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस वार्ता करते हैं। आइए सुनाते हैं आपको किसने क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में जनता से अपील करने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा विनम्रतापूर्वक कि वो अपनी बात रखें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यतः 4 बिंदुओं पर अपने विचार रखे, जिसमें से पहला बिंदु नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरा, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। तीसरा, चुनाव जीतने के बाद ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे। और चौथा, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आइए सुनते हैं खुद अरविंद केजरीवाल की जुबानी कि वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। आज यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को और जितने दर्शक ये देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूँ। मैं 4 बातें रखना चाहता हूँ। पहले चारों बिंदु बता देता हूँ, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में चारों खाने चित्त हो गई है। वो 143 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेंगे क्योंकि 400 के पार यही बचती है। सबसे बड़ी हार बीजेपी की होने वाली है। भाजपा हार के बाद झूठ का विद्यालय खोलेगी और अब सब मिल के बीजेपी को हटाने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखने का चुनाव है। भाजपा सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी, मगर देश की जनता भाजपा की मंशा को समझ चुकी है और इसलिए मोदी सरकार की विदाई तय है। यादव ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भाजपा के रिटायर्ड नेता झूठ बोलने के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलेंगे क्योंकि वे झूठ बोलने में माहिर है, मगर इस बार उनका झूठ काम नहीं आएगा। अब मैं निवेदन करूंगा
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से की। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी हैं। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें अधिकार, हमें न्याय दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को आम लोग समझ गए हैं और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोगों का सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहे हैं। तो ये था आज के विश्लेषण से भरा पिन एंड पॉइंट का शो। आप अपना और अपनों का खूब खूब ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।